घर और किचन के कामों से हम लोगों को कभी फुर्सत नहीं मिलती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि हम जब कभी सफ़र में जाते हैं तो सीजर और चाकू को ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें रखते हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए भी होती है और ज़रूरत पड़ने पे हमारे काम आती है। तो क्या करेंगे, उसको हम अगर ऐसे रख देते हैं तो हमारे कपड़े कटने का डर रहता है या कोई चीज़ हाथ में भी लग सकती है। तो इस तरह से जो हमारा फॉइल पेपर होता है उसको ले लीजिए और इस तरह से सीजर और चाकू को लपेट दीजिए। इससे आपके कपड़े भी नहीं कटेंगे और आपके हाथ में भी नहीं लगेगा। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बंद करके आप पर्स में रख सकते हैं या कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारा कोई भी नुकसान नहीं करेगा। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स है हमारी चादर को लेकर के। चादर जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के वाले घर में चादर हमेशा चाहे जितना अच्छे से बिछाओ, लेकिन फिर भी वो बार बार खुल जाता है, बच्चे खेलते हैं तो उसके लिए आप क्या करिए, पतली वाली एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इसको 2-3 बार घुमा करके अच्छे से इसमें हम बांध देंगे। चाहे तो इसमें गांठ लगा दें, लेकिन रबड़ लगा देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से वो जहाँ पे रबड़ लगाए हैं उसको दबा देंगे। उसके बाद में चारों तरफ से दबाते हुए चले जाएंगे। चारों कोनों में हमें रबड़ लगा देनी है, जिससे कि हमारा चादर खिसकेगा नहीं। अब चाहे जितना बच्चे इस पर उछल कूद मचाएंगे, फिर भी आपका चादर सुबह में बिछा देंगे तो ये रात तक ऐसे ही आपको बना मिलेगा। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि चादर बिछाना सबसे बड़ा कठिन काम लगता है। तो एक बार अगर मॉर्निंग में कर देते हैं तो बार बार नहीं करना पड़ता है। अगली टिप्स हमारी उन औरतों के लिए है जो साड़ी पहनना तो पसंद करती हैं, लेकिन इनको फोल्ड करना बहुत ही कठिन लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कंघी ले लीजिए और कंघा जो होता है बड़ा वाला कंघा होना चाहिए। उसमें इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए, जैसे जो लड़कियां हैं नहीं पहनती हैं लेकिन साड़ी फोल्ड नहीं कर पाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इस तरह से देखिए पूरी साड़ी आपकी फोल्ड हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुरंत आप सारी की सारी साड़ियाँ फोल्ड करके रख सकते हैं। बस इसे राउंड राउंड घुमाते जाना, फिर ऊपर को उठा देंगे तो साड़ी आपकी नीचे से भी बिल्कुल सही हो जाएगी और अच्छे से तय हो जाती है। बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो देखिए, मैं ये आपको पूरी साड़ी करके दिखा रही हूँ। इसी तरह आप दूसरी भी साड़ी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारी साड़ी तय हो गई। अब थोड़ा सा ऐसे झटक देंगे तो नीचे की भी हमारी साड़ी एकदम सही हो जाएगी। अब इस तरह से साड़ी फोल्ड करना बच्चों का खेल हो जाएगा। बच्चों को भी दे देंगे तो वो शौक में कर लेंगे। उसके बाद में इस तरह से आप जो हमारा कंघा है उसको निकाल लीजिए और साड़ी को फोल्ड करके आप हैंगर में लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही अलमारी में लगा सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगा। अगर ना समझ में आए तो आप देख सकते हैं दूसरी साड़ी इस तरह से लीजिए और राउंड राउंड घुमाते हुए जिसमें बॉर्डर होता है वो भी साड़ी आप इसी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना चौड़ा बॉर्डर है, इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से फोल्ड होती है और हमारा बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और फटाफट से चाहे ढेरों साड़ियाँ होंगी आप तुरंत फोल्ड कर लेंगी। देखिए इतनी जल्दी में हमने कितनी सारी साड़ी फोल्ड करके तैयार कर दी है। देख सकते हैं सिर्फ एक कंघी से आप पूरे घर की साड़ी को फोल्ड करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, आगे आप लोग देखते रहिए। क्या होता है, जब भी हम कभी मार्केट से कोई नया कपड़ा लेके आते हैं तो जो ये टैग लगा होता है इसमें जो हमारी लॉक होता है ये बहुत ही काम का होता है। इसको तो हम क्या करते हैं, ऐसे कैंची से काट करके या सीजर से काट के फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बजाय आप इसको हल्का सा जो ताला होता है उसको खींच लेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल गया है। अब इसको निकाल करके आप रख लीजिए। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, जिससे कि हमारी जितने भी हों वो सारे निकाल करके रख लीजिए। देखिए ज़रा सा हम हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रेशर देंगे तो तुरंत ये निकल जाता है। निकाल करके आप इसको इस तरह से फिर से लॉक को बंद करके आप रख सकते हैं। चाहे तो इसमें आगे हम बताते हैं इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये बहुत मजबूत होता है। इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि हमारे घर की चाबियाँ हो गई या हमारी चिमटी जो होती है जो हम बालों में लगाते हैं वो भी लगा करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो देखिए सारे के सारे हम निकाल लिए हैं। अब इनको हम फेंकेंगे नहीं। एक में आपको दिखाते हैं कि जैसे कि हमारे घर में छोटी छोटी चाबियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं। तो कहीं अगर हमारे पास चाबी का गुच्छा नहीं है तो आप इस तरह से इसमें अपनी चाबियों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए इसका लॉक खोल लीजिए और खोलने के बाद में चाबियों को इस तरह से डाल दीजिए, बहुत आसानी से पड़ जाती हैं।
और उसके बाद में इसको लॉक को बंद करके और फिर आप कहीं भी इसको टांग सकते हैं। और चाहे तो अपनी पर्स में रखेंगे तब भी ये गुम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत लंबा तार होता है और ये बहुत मजबूत होता है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स हमारी है मलाई को लेकर के। गर्मियों में जब भी हम मलाई निकालते हैं तो क्या होता है, घी निकालना बहुत आसान होता है। 10 मिनट पहले फ्रिज से निकाल करके रख दीजिए, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका घी तुरंत निकल जाता है। और घी से हम घी तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ में इसके साथ हम एक चीज़ और बनाएंगे, वो आप लोग देखते रहिए। देखिए इस तरह से सिर्फ एक तरफ को इसको घुमाते रहना है, बस ये 5 मिनट भी नहीं लगता है, तुरंत घी निकल करके हमारा तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे, तो चाहे आप बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और नहीं तो इसमें जो है थोड़ी सी बर्फ़ को हमें क्रश करके डाल देना है। तो देखिए ये हम 1 कटोरी बर्फ़ इसके अंदर डाल देंगे। देखिए ये हम इसका चूरा बना लिए हैं बर्फ़ का। उसके बाद में आप इसको डाल करके मिक्स कर देंगे तो सारा घी हमारा बाहर हो गया है और जो हमारा दही है वो अलग हो गया है। अब चलिए इस घी को तो हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा दही बचता है उसको हम क्या करते हैं, या तो छाछ बना लेते हैं या हम ऐसे ही दही जमाने के काम में ले लेते हैं, और नहीं तो हम बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इससे पनीर बना करके दिखाते हैं। पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ढेर सारा पनीर बन जाता है। ये मलाई का पानी जो है इसमें हमें कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठंडियों में होता है कि इसमें नींबू या विनेगर डालना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस पे गैस पे चढ़ाते ही ये तुरंत हमारा घी भी बन जाएगा और ये हमारा दही से जो हमारा पानी निकला है इससे हम पनीर बना सकते हैं। देखिए जैसे ही चढ़ाए हैं वैसे ये दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप देखेंगे, देख सकते कितने अच्छे से हमारा पनीर बनके तैयार हो गया। अब इसको एक बॉईल ज़रूर लगा दें ताकि यह स्वाद में कोई ख़राबी ना आए। अब ये पक गया है, इसको हम क्या करेंगे, छन्नी में सूती कपड़ा डाल दीजिए और उसके बाद में पूरा उठा करके तो हम छान लेंगे। अब इसमें हमारा बहुत सारा पनीर निकल आएगा। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको साफ़ कर दीजिए ताकि इसमें जितना भी खट्टापन होगा वो दूर हो जाएगा। तो हमें 2 बार में इसको अच्छे से साफ़ कर देना है। अब देखिए पानी में आपको बिल्कुल भी दूध नहीं दिखाई देगा, सारा का सारा पनीर हमारा बाहर हो गया है। अब इसको हम कपड़े से अच्छे से पानी को निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद में किसी भारी चीज़ से दबा करके इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद आप फ्रिज में रख देंगे तो आपका बिल्कुल तुरंत आपका पनीर बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए है ना कमाल की टिप्स की घी भी बन गया और हमारा पनीर भी बनके रेडी हो गया। इधर घी बन रहा है और उधर पनीर हमारा बनके तैयार हो गया। तो देखिए ढेर सारा घी भी निकला है, 1 हफ्ते की मलाई थी और कितना सारा घी निकला है। तो चलिए अब हम पनीर को दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने दबा करके रख दिया था। अब ये पनीर हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। आप इसके पराठे बना सकते हैं या सब्जी बना सकते हैं। अब इसको फ्रिज में आप पानी में रख करके रख दीजिए तो आपका पनीर ये 1 हफ्ते तक ख़राब भी नहीं होगा और आपका पैसा भी नहीं खर्चा हुआ और पनीर भी बनके तैयार हो गया है। छोटी सी टिप्स हैं लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेंगी। फिर आएंगे इसी तरह की टिप्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।